अब हम लोग एक टर्म देखते हैं, चेलेशन। कल एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे थे कि वो NCERT का रीडिंग दे रहे थे तो चेलेशन वर्ड मिला था। वैसे जब टॉपिक स्टार्ट है तो बहुत बात आते जाता है। अभी हम टाइप्स ऑफ लीजेंड पढ़ाए तो उसमें डोनेशन साइट के आधार पर बतलाया गया, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड या टेट्राडेंटेड। अब किसमें रिंग का फॉर्मेशन हुआ, ये आगे चर्चा अभी हम कर रहे हैं। जैसे आप सोचिए कि हम मोनोडेंटेड लीजेंड का बात किए, जैसे ये हम लिए NH3, ये लिया गया NH3 और इसके पास ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो सेंट्रल मेटल एटम या अगर इस पर कोई चार्ज है तो सेंट्रल मेटल आयन के एम्प्टी ऑर्बिटल में यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जाता है। तो इस लीजेंड को सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ने पर किसी भी तरह के रिंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ। और ये जो लीजेंड है, यह लीजेंड कौन सा लीजेंड है, तो इसको आप बोलते हैं मोनोडेंटेड लीजेंड। इसको क्या बोला गया, मोनोडेंटेड लीजेंड। लेकिन यहीं पर हम एक एग्जाम्पल पढ़े थे इथिलीन डाइएमीन। इथिलीन डाइएमीन में था ये NH2, यह CH2, CH2, NH2, ये था इथिलीन डाइएमीन। ये सेंट्रल मेटल एटम को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यह भी सेंट्रल मेटल एटम को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और अगर सेंट्रल मेटल एटम लिया गया हो या उस पर कोई चार्ज हो तो आप सेंट्रल मेटल आयन बोलेंगे। तो ये जब सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देगा, ये जब सेंट्रल मेटल एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल और वैकेंट ऑर्बिटल में अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देगा, तो उस कंडीशन में ये देखिए कनेक्ट हो गया, एक रिंग का फॉर्मेशन कर। ऐसा कोई रिंग नहीं बना था, लेकिन ये देखिए ये नाइट्रोजन मेटल से जुड़ा, ये नाइट्रोजन मेटल से जुड़ा और ये एक दूसरे से कार्बन होते हुए जुड़ा हुआ है, ये एक रिंग का फॉर्मेशन है। तो रिंग का जो फॉर्मेशन कर पाता है लीजेंड, उसी को चेलेट लीजेंड बोलते हैं और इस फेनोमेना को चेलेशन बोला जाता है। और ये जो लिया गया है यहाँ पर, जो आप लीजेंड का बात किए, वह लीजेंड था बाइडेंटेड। वह लीजेंड क्या था, बाइडेंटेड लीजेंड। तो आप देखें कि मोनोडेंटेड लीजेंड चेलेशन को नहीं दिखलाता है, इसलिए मोनोडेंटेड लीजेंड जितने भी होंगे वह चेलेट लीजेंड नहीं होंगे, ठीक है। और बाइडेंटेड लीजेंड चेलेशन या रिंग के फॉर्मेशन को दिखलाया, तो बाइडेंटेड लीजेंड चेलेट लीजेंड होंगे। अगर हम ट्राइडेंटेड लीजेंड की बात करें, अगर हम यहाँ पर ट्राइडेंटेड लीजेंड की बात करें, तो ट्राइडेंटेड लीजेंड में देखिए, तो ये हम यहाँ पर लिए NH2, CH2, CH2, NH, ये CH2, CH2, NH2। अब जो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन होंगे, उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ये नाइट्रोजन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ये नाइट्रोजन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ये नाइट्रोजन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे सकते हैं। तो देखिए, तो ये भी एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ, ये भी एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ, यानी ये भी तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और फिर ये भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर दो रिंग का फॉर्मेशन हो गया। तो आप ये देखिए कि जब हम मोनोडेंटेड लीजेंड ले रहे थे तो उसमें किसी भी तरह के रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। बाइडेंटेड ले रहे थे तो एक रिंग बन रहा था, ट्राइडेंटेड ले रहे थे तो दो रिंग बन रहा है, अब टेट्राडेंटेड लेंगे तो तीन रिंग बनेगा। यानी नंबर ऑफ रिंग अगर हमको निकालना हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि नंबर ऑफ रिंग कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिंग
फॉर्म्ड बाय लीजेंड, तो वो हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ डोनेशन साइट -1, नंबर ऑफ डोनेशन साइट -1, नंबर ऑफ डोनेशन साइट -1, ठीक है, जितना डोनेशन साइट होगा फॉर द गिवन लीजेंड, फॉर द गिवन लीजेंड, वो जो भी लीजेंड दिया गया है उस लीजेंड में जितने नंबर ऑफ डोनेशन साइट होंगे उसमें से एक को घटा देंगे, वही उसका नंबर ऑफ रिंग फॉर्म कर पाएगा और उतना ही रिंग और केज लाइक स्ट्रक्चर बना पाएगा। इसी को आप बोलते हैं चेलेशन। अगर हम मोनोडेंटेड लीजेंड की बात करें और नंबर ऑफ रिंग पूछे तो मोनो में तो डोनेशन साइट 1, तो 1 - 1 दैट इज 0। बाइडेंटेड लीजेंड की बात करें और नंबर ऑफ रिंग पूछे तो डोनेशन साइट 2, 2 - 1 दैट इज 1, रिंग का फॉर्मेशन होगा। ट्राइडेंटेड की बात करें तो 3 डोनेशन साइट, तो 3 - 1 दैट इज 2, रिंग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये टर्म था चेलेशन और चेलेट लीजेंड, और उस पर जो क्वेश्चंस हो सकते थे, ये एक क्वेश्चंस जो इस पर हम मेंशन नहीं किए हैं, ये आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेड लीजेंड। तो बाइडेंटेड लीजेंड का एग्जाम्पल कौन है, तो हम ये बतलाएं कि ये CN- या CN जो था वह क्या था, मोनोडेंटेड लीजेंड। NO2 यह भी मोनोडेंटेड लीजेंड, क्योंकि रिंग जो बनना चाहिए वो एटलीस्ट 5 मेंबर्ड होने चाहिए, तभी वह एग्जिस्ट कर पाता है, अदरवाइज वह एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर हम साइनाइड और नाइट्रोजन दोनों से अगर हम सेंट्रल मेटल एटम को दें तो सेंट्रल मेटल एटम को ये साइनाइड C से भी दें और N से भी दें तो ये कितने मेंबर्ड होंगे, 1, 2 एंड 3 मेंबर्ड हो जाएंगे, तो यह एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए हम मोनोडेंटेड लीजेंड कल के क्लास में समझाए थे। सेम सिचुएशन यहाँ पर आएगा मोनोडेंटेड, सेम सिचुएशन यहाँ पर आएगा मोनोडेंटेड लीजेंड, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये ऑक्सिलेट आयन है, तो कल के क्लास में समझाए थे कि जो ऑक्सिलेट आयन लिए C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, ये अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ता है तो यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा, तो कितने मेंबर्ड हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये जो रिंग बना वो कितने मेंबर्ड हो गए, 5 मेंबर्ड रिंग हो गए, तो ये एग्जिस्ट करता है। इसलिए अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें बाइडेंटेड कौन सा एग्जाम्पल, तो आंसर हो जाएगा D। दूसरा क्वेश्चन है कि द लीजेंड व्हिच फॉर्म्स 3 चेलेट रिंग, 3 चेलेट रिंग कौन बनाएगा, जिसका डोनेशन साइट 4 होगा वही 3 चेलेट रिंग बनाएगा। तो बाई मोनोडेंटेड तो चेलेट रिंग बनाता नहीं है, बाइडेंटेड कितने रिंग बनाएंगे, तो बाइडेंटेड जो होंगे बाइडेंटेड वह बनाएंगे 1 रिंग, और जो ट्राइडेंटेड होंगे 3 - 1 दैट इज 2 रिंग, ये 2 रिंग का फॉर्मेशन करेगा, और टेट्राडेंटेड होंगे वह 3 रिंग का फॉर्मेशन करेगा। और क्वेश्चन यही है कि 3 चेलेट रिंग कौन बना रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C, यही 3 चेलेट रिंग बनाया। और कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दिए जो आपकी कॉपी में नोट्स के रूप में रहना चाहिए, बात तो समझ में आई गया कि चेलेट लीजेंड क्या है। व्हेन एनी पॉलीडेंटेड लीजेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम बाय मोर देन वन साइड एंड फॉर्म्स ring or cage like structure, the phenomena is called chelation and the legend is called chelate legend। कुछ इन्फॉर्मेशन जो चर्चा में डिस्कशन में लाते गए हैं उसको लिख दिए। यूजुअली चेलेट रिंग contains 5 or 6 membered ring इंक्लूडिंग सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैं उनको इंक्लूड करते हुए वो रिंग कम से कम 5 मेंबर्ड होना चाहिए, 5 और 6 मेंबर्ड वो स्टेबल है। द टर्म चेलेट वाज गिवन बाय
जीटी मॉर्गन के द्वारा यह दिया गया था। और जो टर्म चेलेट है वह डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड चेला, जिसका मतलब होता है क्रैब्स क्लो, वो केकड़ा का पंजा। जैसे मान लीजिए ये एक सेंट्रल मेटल एटम है और इसको ये लिजेंड अगर कनेक्ट किया, ये लिजेंड, तो कहीं से भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन ये मोनोडेंटेड था इसलिए रिंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन ये अगर बाइडेंटेड हो, देखिए ये सेंट्रल मेटल एटम को, ये सेंट्रल मेटल एटम को इस तरह से पकड़ा, तो इधर से भी डोनेशन साइड, इधर से भी डोनेशन साइड, तो क्या हो गया, ये रिंग का फॉर्मेशन हो गया। तो जो केकड़ा का पंजा होता है वो इसी तरह से वर्क करता है किसी चीज को पकड़ने में, तो रिंग बन जाता है। तो एक्चुअली यह ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड, जिसका जो ग्रीक वर्ड है चेला, मतलब होता है क्रैब्स क्लो, केकड़ा का पंजा जो रिंग बनाता है। तो ये टोटल टॉपिक आप चेलेशन और चेलेट लीजेंड के बारे में देखें।